तो इसको जब भी पढ़ाई करनी होती है तब इसको 2 नंबर लगती है। कभी कभी पता क्या होता है, ऐसी होती है हैबिट, सुबह जाता नहीं, और जब हम बर्थडे पार्टी में कहीं जाते हैं तो जब तक केक काटने की बारी आती है तब तक इसको 2 नंबर लगती है, ये बाथरूम में बंद हो जाता है। आज धूप तो बेशक है लेकिन हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही, इसीलिए जैकेट पहननी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट टैक्स भी बराबर लेती है और देती भी जरूरतमंदों को अच्छे से हेल्प करती है। लौकी इस प्रकार से हो गई थी, उसमें काटी मैंने लौकी, तो कोफ्ता बनाना इसका नामुमकिन था क्योंकि बहुत दिनों से फ्रीज में पड़ी हुई थी। बड़े लोगों को मेरे सादर प्रणाम और छोटे भाई बहनों को मेरे ढेर सारा प्यार। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली लाइफ में व्यस्त होंगे। फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8:30 से, जो कि मैं आ गई हूँ अभी बाहर को। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये रहा आज का व्यू, और आज खिलखिलाती धूप लगी हुई है, बहुत अच्छी धूप आ रखी है। और आजकल तो धूप ही पसंद आ रही क्योंकि आप हो गई यहाँ पे ठंड शुरू। और अभी मस्त का एक माहौल बना हुआ है। और मैं निकाल रखा है यहाँ पे, आप नल चालो तो ये नल लगा हुआ है बाहर के, और हर घर के आगे पीछे लगे होते हैं। और मैं भर रही हूँ यहाँ पे पानी, तो मैंने 2 बार ला रखी है, जल्दी जल्दी डालूंगी क्योंकि यहाँ पे इन कंक्रीट मिट्टी कम होने की वजह से धूप जल्दी लगती है और जल्दी से सूख जाते हैं। आज धूप है तो थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी पूनी डाल दिया। यहाँ पे थोड़े बहुत सरसों डाल रखी थी, और यहाँ से तो सरसों पक्के बीज हो गए तैयार। और इस साइड है हरी भरी, तो इसमें गुड़ाई करना बाकी, तो अभी फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा। देखती हूँ शाम बगत होगा टाइम तो करूँगी, क्योंकि आजकल ठंड हो गए तो शाम टाइम पे बाहर आने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ पर अगस्त की दुकान खुल गए। क्या हुआ, आप तो लैपटॉप निकाल गए थे हैं? उठाए और गेम पे लग गया। अब अपना नहा धो के पूजा करूंगी थोड़ी देर, फिर बनाती हूँ नाश्ता पानी, मिलते हैं। अब यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और साथ में मैंने बना लिया लंच। लंच में बना रखा है मैंने कढ़ी और चावल। तो कढ़ी बन रही गैस में और राइस बन रहा राइस कुकर पे बन गया। साथ में नाश्ते के बर्तन धुल डाल के यहाँ पे रख दिया सुखाने को। और अब जाऊंगी मैं ड्यूटी। तो यहाँ पे टाइम हो गया 11:15, 5 मिनट बाकी है, तो 11:15 बजे तक मैं जाऊंगी ड्यूटी। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई दोनों मिलके। और यहाँ पे पानी की बोतल भरी हुई है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं। और ऐसा रहता है मेरा दिनचर्या। आज मैंने बाल भी नहीं धुले अपने, और जल्दी जल्दी करके सुबह का काम जल्दी से करती हूँ। और वैसे भी आजकल उठना तो देरी में हो रहा है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, फिर देर से ही उठ रही हूँ, तो काम भी देरी से निपट रहे। तो चलो पहले मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो जाती हूँ। अभी मैं घर से ड्यूटी के लिए निकल चुकी हूँ, और आज धूप तो बेशक है लेकिन हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही, इसीलिए जैकेट पहननी पड़ रही है। और अब तो आगे ऐसे ही रहता है, चाहे धूप रहे या बारिश रहे, ठंड तो वैसे भी होगी तो होगी। तो
तेज हवा चल रही। और ये रात का व्यू। घर के अंदर तो टाइम को पता नहीं चलता, घर के बाहर आओ तो फील होता है कि लोग कहाँ को कहाँ पहुँच के क्या कर रहे। गाड़ी की आने जाने लगी हुई है। साथ में देखो यहाँ पे पार्किंग भरी हुई रहती है। और मैं करती हूँ रोड क्रॉस। वैसे आज भी हस्बैंड जी घर ही पे थे, तो मेरे को पैदल जाना ही अच्छा लगता है। जब बारिश हो या तेज धूप हो तभी कहती हूँ मैं उनको कि लेट हो जाए मेरे छोड़ दो। नहीं तो मैं ज़्यादा पैदल जाना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है और थोड़ा अपना वॉक भी हो जाता है घूम फिर के। अब यहाँ पे टाइम हो गया 2:45 और मैं निकल गई हूँ घर को। तो यहाँ पे सही है, घंटों का हिसाब होता है और अपने जितने घंटे बात कर रखे होते हैं उतने घंटे काम करो, निकलो घर को। और हफ्ते में 5 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती। तो मेरे सैटरडे संडे को छुट्टी होती, क्योंकि उस दिन मेरे बच्चे घर पे रहते हैं, तो मेरी उस दिन छुट्टी होती। और वैसे भी आजकल 2 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ रखी हैं। उसके पापा लेट में जाते हैं ड्यूटी, और फिर मैं अब घर जाऊंगी तो उसके पापा चले गए होंगे 2:30 बजे ड्यूटी। फिर यहाँ पर वही है प्रॉब्लम कि बच्चों को रखने की प्रॉब्लम होती है। वैसे तो यहाँ पे काम हर कोई कर सकता है, इजी है। यहाँ पे भी इनके रूल खतरनाक होते हैं कि बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते अकेले घर पे, और पार्क हो कहीं भी हो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते। वैसे यहाँ के गवर्नमेंट पे कला है कि वो बच्चों 18 साल तक बच्चों के केयरिंग की सैलरी देती है। जो मम्मी पापा जॉब नहीं करते, अगर उनका घर का बजट उनकी सैलरी से कम है तो यहाँ की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट टैक्स भी बराबर लेती है और देती भी ज़रूरतमंदों को अच्छे से हेल्प करती है। तो 18 साल तक के बच्चों को परवरिश के लिए भी देती है, जिसके माँ पापा जॉब नहीं करते उनको भी देती है। जैसे हफ्ता के अकाउंट में सैलरी आती है, वैसे ही IID से बच्चों के पैसे आते हैं, और स्कूल तो फ्री होता है। जो रिफ्यूज होते हैं उनका खर्च तो पूरा उठाती है, उनको घर का किराया देती है, बच्चों का खाने पीने का देती है, पूरा देती है। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। चलो निकलती हूँ घर को। अब मैं पहुँच गई हूँ घर। तो यहाँ पे बच्चों ने लगा रखे TV, और मैं भी अपना चेंजिंग वगैरह करती हूँ, खाना पीना खाते हैं। अब हो गया यहाँ पर शाम का टाइम, तो थोड़ी देर मैंने खाना पीना खा के आराम किया और बस आ गई थी बाहर की ओर। तो यहाँ पे बच्चे लोग गेम खेल रहे थे। आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे टाइम पास करती हूँ, राय भी गोड़ लूँगी। और यहाँ पे गुड़ाई की थोड़ा बहुत कर ली थी गुड़ाई, और आगे कर रहे थे तभी ये अच्छी होगी राय। और मेरे पास था नाइफ, तो मैं नाइफ से कर रही थी गुड़ाई। वैसे टाइम पास अपना, और हरी सब्जी तो हो जाती है इस पत्थरों में भी। यहाँ पे ये कंक्रीट है तो इन्हीं में मेरी हरी सब्जी हो जाती है। अपने घर का साग तो अच्छा लगता है। और बच्चे लोग खेल रहे थे यहाँ पे फुटबॉल, अगस्त्या और अक्षरा, तो यही खेल रहे थे। आज पार्क जाने का मन नहीं किया। अभी यहाँ पे टाइम हो गया 7:15 और हमारी दीवाबत्ती हो चुकी है और साथ में हो रही है अभी हमारी पढ़ाई। तो अक्षरा क्या करी हो बेटा? मैथ में। आज करें बच्चे मैथ में। ये रे, तो मैंने बच्चों को
सभी प्रकार के सवाल दे दे अब कर रहे हैं। और अगस्त ने किया कुछ इंग्लिश में एक बुक राइटिंग और भाग गया अभी टॉयलेट करने। आ गए अगस्त जी। तो इसको जब भी पढ़ाई करनी होती है तभी इसको 2 नंबर लगती है। कभी कभी पता क्या होता है, ऐसी होती है हैबिट, सुबह जाता नहीं और जब हम बर्थडे पार्टी में कहीं जाते हैं तो जब तक केक काटने की बारी आती है तब तक इसको 2 नंबर लगती है, ये बाथरूम में बंद हो जाता है। उसकी वजह से मेरे को भी जाना पड़ता है फिर। ऐसा होता है हैबिट। अच्छी हैबिट डालो। सुबह सुबह अपना सब कुछ निपटा लो। अब अपना रात का खाना पीना बनाती हूँ। हस्बैंड जी की कॉल आए थी कि आज लौकी का कोफ्ते बनाना, फिर चलो बनाती हूँ किचन में। अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और साथ में दबंग साहब आए हुए। तो लौकी इस प्रकार से हो गई थी, उसमें काटी मैंने लौकी। तो कोफ्ता बनाना इसका नामुमकिन था क्योंकि बहुत दिनों से फ्रीज में पड़ी हुई थी और अभी बना रही हूँ मैं लौकी सब्जी। और उसमें मैंने एक आलू डाल दिया जो मेरा फेवरेट है। तो मैं कुछ भी सब्जी बनाती हूँ उसमें आलू डालती हूँ। ये हो गई मेरी सब्जी तड़के मार के तैयार। इसको पकने दूंगी थोड़ी देर, तब तक गूंथती हूँ आटा। और अब यहाँ पे हमारा खाना बन के हो गया तैयार। हस्बैंड जी भी आ गए और बच्चे, और आज साथ में खा रहे हैं हम खाना। ये रही मेरी प्लेट। तो मैंने निकाल दी यहाँ पे सब्जी और दही अपने लिए, इसमें अचार है। हमारा नॉर्मली खाना होता है, वेज ही होता है, नॉन वेज तो हम खाते हैं नहीं। अब हमारा खाना पीना हो गया तो उसके बाद वो ये हम लोगों का बर्तन धुलने को। फिर यहाँ पे मैंने बर्तन एक खाली कर दिया, उसमें सूखे बर्तन थे उनको संभाल दिया। फिर अब यहाँ पे हो गए बर्तन धुलती हूँ जल्दी से। ये हस्बैंड जी का लंच बॉक्स, तो इसको भी धुल दूँगी जल्दी से। करती हूँ अपने बर्तनों की सेटिंग। खाना पीना होने के बाद हम बैठ गए यहाँ पे, तो सभी लोग बैठे हुए इधर से भी। और अभी चल रही हमारी कुछ बातें, सीक्रेट बातें हो रही इन तीनों की। और मैं भी आ गई हूँ किचन के काम निपटा के। तो हम चाहे कहीं भी रहे अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जीते हैं, साधारण सी। तो आज हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मेरा दिनचर्या जो होता है मेरा वही रहा। और यहाँ पे टाइम हो गया 10:30। आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ रखी हैं, तो अभी तक सोए नहीं। वैसे मैं इनको 9 बजे सुला देती हूँ क्योंकि सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठते हैं। आजकल ना जल्दी उठ रहे ना जल्दी सो रहे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करना, और साथ ही आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय, टेक केयर।